नमस्कार दोस्तों, आज के इस डरावने एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बचपन में आप सभी ने माता पिता और बड़े बुजुर्गों से ये सुना होगा कि जब भी बाहर निकलो तो किसी भी अनजान के हाथों से कुछ खाना नहीं, मगर अगर आप खा लोगे तो क्या होगा, एक भयानक गड़बड़। आज बातें होंगी नई फिल्म शैतान की। बात करेंगे हम इसके प्रदर्शन की, इसके कहानी की, एक्टिंग की। लेकिन पहले बात करते हैं भारतीय सिनेमा में बने उन फिल्मों की जो काला जादू, भूत प्रेत जैसे थीम पर आधारित है। यूँ तो भारतीय सिनेमा में काला जादू और वशीकरण जैसे विषयों पर आधारित फिल्में समय समय पर बनती रही हैं। ये फिल्में अक्सर थ्रिलर, हॉरर और कभी कभी रोमांस की शैली में होती है। तो चलिए बात करते हैं कुछ उल्लेखनीय हिंदी फिल्मों की जिनमें काला जादू या वशीकरण की थीम को छुआ गया था। 1972 में एक फिल्म आई थी, तुम्हारे बिना। यह फिल्म काला जादू और प्रेम कहानी के मिश्रण पर आधारित है। 1979 में आई जानी दुश्मन, ये आप सबको पता भी होगा और ये मूवी बहुत बड़ी हिट हुई थी, आप सबको याद भी होगा। यह एक हॉरर फिल्म है जिसमें काला जादू और पुनर्जन्म की कहानी है। 1988 में आई वीराना, इसको कौन भूल सकता है। फिर आई 2003 में बंद दरवाज़ा, यह एक भूतिया हवेली और काले जादू की घटनाओं पर आधारित थी। 2003 में राम गोपाल वर्मा की निर्देशित भूत, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो एक भूत के कब्जे में है और उसे अपने परिवार की रक्षा करनी है। फिर आई 2008 में 1920, एक हॉरर फिल्म जिसमें भूत प्रेत और काला जादू सब शामिल था। 2009 में आई राज, जिसके गाने बहुत हिट हुए थे। ये एक ऐसे दोस्तों और समूह के बारे में है जो एक हवेली में जाते हैं और भूत से ग्रसित उस हवेली में अपने आप को ट्रैप पाते हैं। फिर आई 2011 में रागिनी MMS। यह फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में है जो भूत के कब्जे में है। 2013 में एक थी डायन, यह फिल्म एक डायन और काला जादू पर आधारित थी। फिर 2014 में आई भूतनाथ, अमिताभ बच्चन की एक ऐसी फिल्म थी जो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो भूत से दोस्ती करता है। फिर आई 2018 में एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म तुम्बाड़, यह एक फैंटेसी हॉरर फिल्म थी जिसमें पुरानी धारणाओं और स्थापित खजानों की कहानी थी। फिर 2018 में आई स्त्री, बहुत बड़ी हिट फिल्म, एक ऐसी महिला के बारे में जो एक चुड़ैल के कब्जे में थी। उसके बाद भी बहुत सारी फिल्में आईं और हमने उसको देखा। तो ये कुछ मुख्य फिल्म थी जो हिंदी सिनेमा में थी। अब बात करते हैं रीजनल सिनेमा की, यानी भारत की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में बनी फिल्में। काला जादू और वशीकरण जैसे विषयों को भी उन्होंने समेटा। ये फिल्में अक्सर सांस्कृतिक मान्यताओं, लोक कथाओं और पारंपरिक विश्वासों को प्रस्तुत करती हैं। अब कुछ रीजनल फिल्मों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बंगाली में फिल्म थी कहानी, यह 2012 में आई थी। एक ऐसी महिला के बारे में थी जो लापता बेटी की तलाश में रहती है और उसे एक तांत्रिक की मदद लेनी पड़ती है। फिर एक फिल्म थी भूतेर भविष्यत, जो कॉमेडी और हॉरर फिल्म थी। 2018 में एक फिल्म आई थी मौनी, ये गूंगी लड़की के बारे में थी जो एक तांत्रिक के कब्जे में। फिर आते हैं मराठी भाषा में फिल्म आई थी नटरंग, जो 2010 में आई थी। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में ये कहानी थी जो तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त करता है और इसका इस्तेमाल बदला लेने के लिए करता है। 2013 में आई थी एक फिल्म वाई, ये फिल्म ऐसी भूत महिला के बारे में है जो भूत के कब्जे में। इसके अलावा तमिल सिनेमा और तेलुगु सिनेमा में भी बहुत ही बेहतरीन फिल्में आई थी। कुछ फिल्मों के नाम हैं अरण्यम, पिशाच, अरुंधति। कन्नड़ सिनेमा में अगर हम जाएं तो उसमें नागवल्ली, मौर्या, अट्ठास, एक बेहतरीन फिल्में थीं जो भूत के बारे में और तांत्रिकों के बारे में बताती हैं। मलयालम फिल्म की बात करें तो मणिचित्र ताजू, जो 1993 में आई थी, एक क्लासिक हॉरर थ्रिलर है। ये तंत्र मंत्र और आत्मा के पुनर्जन्म पर आधारित थी। फिर आई 2017 में एजरा, यह एक हॉरर फिल्म थी जो एक यहूदी डिबुक बॉक्स के रहस्यमय प्रभावों के ऊपर बनाई गई थी। चलिए तो अब बात करते हैं शैतान फिल्म की, जो एक गुजराती फिल्म वश का हिंदी रीमेक है। शैतान का जब ट्रेलर आया तो सिने जगत में एक एक्साइटमेंट पैदा हो गई कि 2024 की एक शानदार थ्रिलर रिलीज होने वाली है।
लेकिन क्या वो सच साबित हुई? चलिए बात करते हैं शैतान मूवी की कहानी की। इसमें कहानी में कबीर है जो अजय देवगन हैं और उनके हंसते खेलते परिवार, जिसमें उनकी पत्नी ज्योतिका, बेटी जाह्नवी जिनका रोल जानकी बोरीवाला ने किया और बेटे ध्रुव जिनका रोल अंगद राज ने किया, वो एक फार्म हाउस पे छुट्टियां एंजॉय करने जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक अजनबी बनराज जो आर माधवन होते हैं से होती है। कबीर की एक छोटी सी मदद बनराज करता है और ये जान पहचान कबीर को बहुत भारी पड़ती है। दरअसल खुद को भगवान मानने वाले बनराज जाह्नवी पे काला जादू करके उसे अपने बस में कर लेता है। वह जाह्नवी को अपने साथ ले जाना चाहता है और कबीर के ना मानने पे जाह्नवी को चाय पत्ती खाने, नॉन स्टॉप नाचने, बेतहाशा हंसने से लेकर अपने ही माँ बाप और भाई पर जानलेवा हमला करने को मजबूर कर देता है। क्या कबीर अपनी बेटी को बचा पाता है या उसे बनराज को सौंपने को मजबूर हो जाता है? बनराज ये सब क्यों कर रहा है? ये सब तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। बात अगर मैं डायरेक्शन की करूँ तो विकास बहल का ये डायरेक्शन है। उन्होंने क्वीन जैसी फिल्म बनाई है, लेकिन रीमेक के लिए जब उन्होंने वश को चुना तो मेरे हिसाब से वो यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा चमत्कार करते हुए नज़र नहीं आते हैं। एक्टिंग की अगर बात करूँ तो इसकी यूएसपी है आर माधवन और जानकी बोरीवाला। ज़बरदस्त एक्टिंग, कमाल की एक्टिंग। आर माधवन ने किरदार को गहरे तक जिया है। माधवन ने फिर दिखाया है कि वो कितना उम्दा कलाकार है। जानकी ने वशीकरण की शिकार लड़की का किरदार शानदार तरीके से निभाया है और दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग का कोई तोड़ नहीं। अजय देवगन और ज्योतिका ने भी एक बेवश माँ बाप और लाचार पिता और माता का बहुत ही ज़बरदस्त रोल किया है। हालांकि अजय देवगन के कद के हिसाब से दर्शक उनके हिस्से में कुछ और मजबूत सीन की उम्मीद करते हैं, लेकिन शायद इसमें उनकी जो उम्मीद है वो पूरी नहीं होती। तकनीकी रूप से फिल्म बहुत ही मजबूत है, सिनेमाटोग्राफी और म्यूज़िक ज़बरदस्त है। अब दिक्कत क्या है इस फिल्म में? दिक्कत ये है कि फ़िल्म सेकेंड हाफ में शुरू होती है और ऐसा लगता है कि इसको हड़बड़ी में ख़त्म कर दिया गया है। फिल्म का अंत लॉजिक से परे होता है। आखिर माधवन का किरदार शैतान क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये सब फिल्म आपको नहीं बताएगा। इलाके में इतनी लड़कियां लापता हैं लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं है। ये सवाल मन में ही रह जाते हैं, जिससे ये फिल्म की कमज़ोर कड़ी साबित होते हैं। फिर भी हॉरर फिल्मों के लाइट जलने बुझने, उल्टा चलने और झाड़ फूक वाले आम बॉलीवुडिया टोटके को नाप लाने वाली ये फिल्म माधवन और जानकी की बढ़िया एक्टिंग के लिए ज़रूर देखी जानी चाहिए। काला जादू, ताना टोटका, वशीकरण, असुरी शक्तियाँ ये हमेशा से बहस के विषय रहे हैं। इनका कोई प्रमाण नहीं है। पढ़े लिखे लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन शायद ही कोई परिवार होगा जिसने अपने बच्चों की नज़र नहीं उतारी होगी। अजय देवगन की नई फिल्म का शैतान ये कहता है कि ज़रूरी नहीं कि जो दिखता नहीं है वो होता भी नहीं है। फिल्म का केंद्र यही काला जादू है जो एकाएक एक हंसते खेलते परिवार की ज़िंदगी में भूचाल ला देता है। तो ये थी हमारी फिल्म और इस फिल्म के बारे में कुछ बातें। तो क्या आप डरावने सफ़र पे हमारे साथ चलने को तैयार हैं? ऐसे ही एपिसोड के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और हाँ, अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।